अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। थैंक यू सो मच आप लोगों का दुआओं का। काफ़ी हद तक मेरी आवाज़ बेहतर है, गले में ज़रा सी किचकिच खराश है मगर वो सही हो जाएगी। आज मैं अपने आप को बहुत बेहतर फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच आपकी दुआओं का। बड़े एसएमएस भी आपने भेजे और सब हैरान हो रहे थे कि सुबह सुबह कैसे उठ के आ जाती है वायरल में हंसते मुस्कुराते। तो भाई यही तो सुबह है जिसका मैं रोज़ रात को इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि मेरी मुलाकात होती है आपसे। वैसे आपस की बात है, आप लोग मेरे दिल से बड़े करीब हैं, आप लोग तो मेरे दिल से करीब हैं, हमें एक दूसरे की आदत सी हो गई है। लेकिन अगर आपको किसी और को अपने दिल से करीब करना या किसी के दिल के करीब होना है तो उसकी कुछ टेक्निक्स हैं, उसकी कुछ आइडियाज़ हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक्निक नंबर 1, देखिए चाहे आप कुछ भी कहें, इंसान की नेचर है, इंसान की फितरत है कि उसको तारीफ सुनना अच्छा लगता है। भले वो ऊपर से कहे, मुझे भी कभी कभार शर्मिंदगी होती है, कोई तारीफ कर रहा होता है मतलब कि क्यों इतनी क्यों कर रहा है तारीफ, मगर अंदर से एक घंटी बजती है खुशी की। हाँ, तो पहली टेक्निक ये है कि आप अगर किसी की तारीफें करेंगे और बड़े अच्छे अंदाज से करेंगे, ऐसे कि उसको लगे कि आप ये ज़बरदस्ती वाली तारीफ नहीं करें, तो कुछ कुछ आप जगह बनाने लगेंगे उसके दिल में। टेक्निक नंबर 2, एक तो लोगों को खाने का बहुत शौक है, ख़ासतौर पे हमारे मुल्क में हर चीज़ में खाना, मतलब खुशी है तो खाना, एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आ गए तो खाना, अल्लाह ना करे इंतकाल हो गया तो खाना, बोटियाँ अच्छी नहीं थी बिरयानी में। सो आई डोंट नो, हमें लोगों को खाना खाना बहुत पसंद है। और अगर किसी के दिल का रास्ते तक आपने पहुंचना है तो उसका रास्ता कहते हैं ना पेट के ज़रिए होके गुजरता है। सो बिल्कुल ये सही है। किसी को खुश करने के लिए दूसरी टेक्निक है अच्छा खाना खिलाकर या कहीं ट्रीट दिलाकर, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाकर खिलाना और उसके दिल के करीब हो जाना। टेक्निक नंबर 3, आपस की बात है। चाहे आप कुछ भी करें, आपको बहस करने वाले लोग, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उससे ऑपोजिट लोग फलते हैं, अच्छे नहीं लगते, जबकि आपको पता है अच्छे होते हैं वो, लेकिन पता नहीं आपको चिढ़ हो जाती है उनसे। उसकी वजह ये है कि वो आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते। चाहे आप कुछ भी कहें, आपको हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हमेशा अपने दिल से करीब लगेंगे। सो टेक्निक 3 ये हो गए। टेक्निक नंबर 4, कोई आपकी केयर करता है, कोई आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखता है, तो आप उसके आदी हो जाते हैं और आपको जब वो नहीं होता आपके आसपास तो आपको उसकी कमी महसूस होती है। यानी खुद ब खुद वो अपने दिल में, आपके दिल में अपने लिए जगह बना चुका होता है ऑलरेडी। सो टेक्निक नंबर 4 है किसी की केयर करना, उसका ख्याल रखना और उसके दिल में जगह बनाना। टेक्निक नंबर 5, ये तो आई थिंक सो हमारे मज़हब में भी है कि छोटे छोटे तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है। ज़रूरी नहीं है कि तोहफे महंगे हों, लेकिन अगर किसी के लिए एफ़र्ट की हुई होती है ना, यानी अगर जो भी आपके जेब जो भी इजाज़त दे रही है तोहफे की, और आप बहुत सोच समझ के किसी के लिए तोहफ़ा ख़रीदते हैं जो उसकी ज़रूरत के भी हो, मतलब आपने उसके लिए टाइम दिया, आपने उसके लिए सोचा, आप बाज़ार गए, आपने ख़रीदा, उसको अच्छे से पैक किया, तो वो एक तोहफे देने का खुलूस है, उसकी वजह से भी आप किसी के दिल में घर कर सकते हैं। और आज हम यही कर रहे हैं, आज हम इसी तोहफे देने की सलाहियत को या तोहफे वसूल करने की सलाहियत पर ये भी एक सलाहियत है तो उस पर हम शो कर रहे हैं आपके लिए तोहफा कितना मैटर करता है। तोहफा कुछ भी हो सकता है। वो कहते हैं ना, मियाँ कहता है बीवी से, डायलॉग बोलता है, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तुमने मुझे तोहफे के तौर पे कि 3 बच्चे दिए हैं। हा, यही सुनने के लिए तो बीवी ने इतना तड़प तड़प के बच्चों को पाला है तो तोहफा सिर्फ एक कोई ऐसी ही मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं होती, तोहफा और बहुत कुछ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे तोहफे हैं। मुझे मेरे माँ बाप ने बहुत कुछ तो दिया, लेकिन जो तरबियत उन्होंने दी तोहफे के तौर पे, वो मुझे लगता है कि वो सबसे बेहतर है। अगर मैं कहीं ज़िंदगी में पहुंची हूँ तो अगर वो तरबियत जो मेरे माँ बाप ने मुझे दी है वो ना दी होती तो मैं नहीं पहुंच पाती। वो मेहनत करने की हिम्मत, जो ट्रेनिंग मुझे मेरी माँ ने दी है, वो भी मेरे लिए एक तोहफे से कम नहीं है। अच्छे थोड़े से कबूल सूरत हैं हम, नैन नक्श थोड़े से वो माँ बाप की तरफ से मिल गए, वो भी एक तोहफ़ा है और अल्लाह का भी तोहफ़ा होता है। तो वो वाली चीज़ है। तोहफे आपको अलग अलग
वजह से मिलते हैं, अलग अलग चीज़ों की मदद से मिलते हैं, तरीक़ों से मिलते हैं। सो आज हम तोहफ़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे और आपको भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके उस तोहफ़े मतलब जो भी आपको मिला है उसके पीछे कोई कहानी है या आप किसी ऐसी चीज़ को अपने लिए तोहफ़ा समझते हैं, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आपको नहीं पता कि इस तोहफ़े की हेडलाइन में कितनी सारी कहानियाँ छुपी होंगी। तो आज हमारे सेलिब्रिटीज़ अपने तोहफ़ों को लेकर आपसे डिस्कशन करेंगे। बड़ा मज़ा आने वाला है शो पे क्योंकि गेस्ट ही इतने मज़े के। तो आइए, आज की सुबह भी आपने कर दी है मेरे नाम, मुझे पता है, दस्तखत कर दीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं दोबारा हाजिर हो रही हूँ। गुड मॉर्निंग। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the AirY Digital YouTube channel.